हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप जैसे भी हैं सही होंगे। आज मैं आ गई हूँ फिर से नई कहानी लेकर। मिडनाइट बस 375। आपने ये नाम सुना होगा। बस नंबर 375 एक ऐसे रास्ते पे चलना कि जिसका सफ़र कहाँ ख़त्म हो रहा है आपको ना पता हो तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ बस नंबर 375 के साथ हुआ था। इस बस को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है द बस टू फ्रेग्रेंट हिल्स। ये एक चाइनीज़ अर्बन लेजेंड है, बट कुछ लोग कहते हैं ये सच भी है। ये हादसा हुआ था 14 नवंबर 1995 में। आपने सही सुना, 1995, 1995 मीन्स मेरे बर्थ के जस्ट एक साल बाद। सो ये इतनी पुरानी कहानी है और ये हुआ था बीजिंग में, चाइना। ये बस हमेशा रात को रूट नंबर 375 पे चलती थी और ये उस समय की लास्ट बस होती थी। दैट्स वाई इसका नाम था मिडनाइट बस 375। तो एक दिन इसी तरह 14 नवंबर की रात एक बस स्टॉप पे एक बुज़ुर्ग महिला अपनी लास्ट बस का इंतज़ार कर रही होती है और वहीं उनके साथ एक यंग लड़का भी उसी बस का इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों ने एक दूसरे को हैंडशेक किया एंड दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनके सामने वो लास्ट बस आके रुक जाती है। तो एज एन जेंटलमैन वो जो लड़का होता है वो उन बुज़ुर्ग महिला को कहता है कि आप पहले चढ़िए। तो वो चढ़ जाती हैं। तो वो गेट के जस्ट पास वाली सीट पे बैठती हैं और वहीं वो लड़का उनसे कुछ सीट बैक साइड में लेकर बैठ जाता है और उन दोनों के अलावा उस बस में और कोई पैसेंजर नहीं होता। और वहीं उस बस के अंदर एक कंडक्टर और एक ड्राइवर, यही होते हैं। और ऐसे ही करके वो बस वहाँ से रवाना हो जाती है। कुछ आगे जाने के बाद दो जने अपना हैंड इस तरीके से वेव कर रहे थे कि जैसे बस को रोकना हो। बस रुकती है तो वहीं 3 आदमी उस बस में चढ़ते हैं। 2 आदमी तो सही होते हैं, बट उन्होंने एक तीसरा आदमी को अपने बीच में थाम रखा था और वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो, चल नहीं सकता हो। और उन दोनों ने अपने शोल्डर्स पे उसे इस तरीके से ले रखा था कि वो उसे सपोर्ट कर सके। तो वो आए और जाके सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए और बस वहीं से रवाना हुई। उन लोगों का पहनावा बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रहा था। जैसा कि कहते हैं, कहानी में पता चला है और लोगों ने भी कहा है कि उन लोगों का पहनावा 17वीं सदी या 18वीं सदी का लग रहा था। एंड एज इन 20th सेंचुरी, आप सब जानते हैं कि 20th सेंचुरी में इतना पहनावा तो चेंज हो गया था कि पीपल वर वियरिंग पैंट्स, शर्ट्स, बूट्स एंड ऑल दैट। बट उन लोगों का पहनावा बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन था, एकदम जो मिलिट्री ड्रेसअप होता है वैसा। उनका किमोनो, द हैट एंड जो जूते थे वो भी जूते नहीं थे। दैट इज समथिंग लाइक अ लेदर और अ टाइप ऑफ अ क्लोथ शूज वर देयर। एकदम पुराना पहनावा। आंटी थोड़ी सी सस्पिशियस हुई थी, बट लड़का इतना कुछ ध्यान दे नहीं रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1995 तक इतना कोई
मोबाइल का क्रेज़ आया नहीं था। एज़ वी ऑल नो टुडे कि सब बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं, कुछ देखना करना इस तरीके से। बट उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था। रह के लोगों के पास कुछ पेजर था और वॉकमैन जिसमें वो गाने सुनते थे। सो वो लड़का भी इसी तरीके से एकदम रिलैक्स होके कुछ गाने सुन रहा था। एंड देन सडनली थोड़ी सी आगे जाते ही वो आंटी चिल्लाने लगती हैं उस लड़के के ऊपर। वो ये कहती हैं कि इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी किया है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो लड़का भी कहता है कि आंटी क्या बात कर रही हो, मैं आपकी सीट से इतना पीछे बैठा हूँ, मैंने कहाँ आपका पर्स चोरी किया। तो मुझे लग ही रहा था उस बस स्टॉप पे कि तुम कुछ ना कुछ करने वाले हो, मुझे पता है तुमने ही मेरा पर्स लिया है। वो लड़का उनके सामने बोलता है, हर चीज़ साबित करने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बट आंटी सुनने को तैयार नहीं थी। एंड देन फिर वो उस ड्राइवर और कंडक्टर से कहती हैं कि आप इसी वक्त इस बस को पुलिस स्टेशन लेकर चलिए, मुझे इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करनी है। पर इस चीज़ को देखते हुए ड्राइवर और जो कंडक्टर होता है वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मैम हम आपकी हेल्प करते हैं, आपका पर्स मिल जाएगा, बट एकदम इतनी रात को हम पुलिस स्टेशन कहाँ जाएं, हमें लास्ट स्टॉप पे जाना है। एंड वो समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो जो आंटी होती है वो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करती और वो कहती हैं कि या तो आप चलिए या फिर कहीं ऐसी जगह पे रोक दीजिए कि मैं इस लड़के को ले जाके पुलिस के हवाले करूं और इसके खिलाफ कार्रवाई करूं। तो ये सब सुनने के बाद ड्राइवर ने भी कहा कि ये मानने वाली है नहीं, तो उसने कुछ आगे जाके एक स्टॉपेज पे उन दोनों को उतार दिया। आंटी बहुत गुस्सा थी, उसको लेकर उतर गई। एंड फिर उन्होंने उन ड्राइवर और कंडक्टर से भी कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए और इसके खिलाफ आप भी अपना बयान दीजिए। बट वो ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा कि हमें हमारे लास्ट स्टॉप पे पहुंचना है और हम लेट नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ भी कार्रवाई करवानी हो या फिर कुछ भी हो तो वो अपने बस स्टैंड का जहाँ पे वो रुकने वाले थे वहाँ का नंबर देकर जाते हैं। एंड वो फिर बस वहाँ से निकल जाती हैं। पर जैसे ही बस वहाँ से निकलती है वो आंटी एकदम नॉर्मल हो जाती हैं और वो उस लड़के को देखकर कहती है कि आज मैंने हम दोनों की जान बचा ली। वो लड़का वैसे भी गुस्सा था तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो आंटी के ऊपर चिल्लाने लगा कि आप क्या बात कर रही हैं, बस के अंदर तो आप इतना चिल्ला रही थी कि मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया, पर्स चोरी कर लिया, अब आपका पर्स कहाँ है। तो बोले कि बेटा मुझे पता है तुमने मेरा पर्स चोरी नहीं किया। तो बोले फिर आपने इतना हंगामा क्यों किया बस के अंदर। देन शी सेड कि वो जो 3 आदमी चढ़े थे तुमने उन्हें देखा था। तो बोले हाँ चढ़े थे और पीछे जाके बैठ गए। तुमने उनके पैर देखे थे। तो बोला नहीं। तुमने उनकी शक्ल देखी थी। तो बोले नहीं। फिर आंटी बोलती है कि जब वो तीनों बस के अंदर चढ़े तो तीसरा आदमी हवा में था और उन दोनों के भी पैर नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो चल नहीं उड़ रहे हों और उनके फेस पेल थे, मतलब कि एकदम बिना जान के, बिल्कुल जैसे कि कोई लाश की स्किन होती है एकदम सूखी हुई। ये बात सुनते ही वो लड़का हैरान हो जाता है और फिर वो कहती हैं कि मैंने ये भाप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, पहले उनका पहनावा, बट जिस तरीके से वो लोग चले या फिर मैं ये कहूँ कि हवा में थे, उससे ही मुझे शक हो गया था। मैं तो वो ड्राइवर और कंडक्टर को भी इसीलिए कह रही थी कि कुछ भी हो हम बच सकते हैं, पर अब हम दोनों को जाके ये चीज़ पुलिस वालों को बतानी होगी। फिर पुलिस वालों को जब ये बात बताई तो
ये पता चला कि वो बस अपने लास्ट स्टॉप पे पहुंची ही नहीं, और उनका जो लास्ट स्टॉप था वो था युआनमिंग बस टर्मिनस। अब इसके अंदर ये हुआ कि 2 दिन तक उस बस का कोई पता नहीं चला, एंड जो उसका लास्ट स्टॉप था विच इज़ द शांगशान, यानी कि AKA फ्रैग्रेंस हिल, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक वाटर रिजर्वर के अंदर एक बस मिली है, और वो बस का नंबर 375 था। पुलिस वाले चौंक जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि वो औरत पागल है, तो उन्होंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और उस पर निगरानी रखने के लिए कहा। बट जैसे ये पता चला तो उन्होंने अपनी तहकीकात दोगुनी करी। वो जो बस थी वो शांगशान से 100 किलोमीटर दूर मिली, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि विदाउट पेट्रोल भराए वो बस इतनी दूर तक जा सके, क्योंकि एक मैक्सिमम जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगी ना। बट वो बस उतनी दूर थी और उस वाटर रिजर्वर में थी। उसके अंदर 3 लाशें मिली थी जो कि बहुत बुरी तरीके से डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। बट विद इन 2 डेज, विद इन 48 आवर्स में इन बॉडियों का हालत ऐसा था जैसे कि बहुत महीनों से वहाँ पे सड़ रही हों। एंड शॉकिंग पार्ट इज़ कि जब उन्होंने तहकीकात की तो उस बस के अंदर जो पेट्रोल टैंक था उसमें पेट्रोल नहीं था। एंड यू कांट इवन बिलीव क्या था उस पेट्रोल टैंक के अंदर। फ्रेश ह्यूमन ब्लड था। अभी भी लोग यही कहते हैं कि वो क्या हुआ, कैसा हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। वो लड़का जो था वो उन आंटी का शुक्रिया अदा करता है कि अगर वो उस समय उसे उस बस से नहीं निकालती तो शायद तक उसका भी हाल उन्हीं बॉडीज़ जैसा हुआ होगा। पर आप ये सोच रहे होंगे कि 3 बॉडीज़ मिली तो 3 किन की थी। पर शॉकिंग पार्ट एक और है कि उन बॉडीज़ से ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि वो किन की बॉडीज़ है। बस यही पता चला कि वो मेल बॉडीज़ थीं, और मेल के अंदर वी ऑल नो कि 2 ड्राइवर कंडक्टर के साथ 3 वो आदमी थे। कुछ का कहना है कि उस बस के अंदर कुछ कंकाल मिले थे, कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं मिला था। सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं, और इसीलिए इस चीज़ को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर उस समय हुआ क्या था। आज भी कहते हैं कि बीजिंग में रात को आपको वही बस कहीं ना कहीं चलती हुई या फिर रात को मिल जाए तो आप उसमें सवारी कीजिएगा मत। यू नेवर नो आपके साथ आगे चल के क्या हो जाए। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अनसुनी कहानियाँ बाय प्रियंका शिमाली। और अब मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ ऐसी कहानियाँ भी लेकर आऊँगी जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड stay tuned with अनसुनी कहानियाँ by प्रियंका शिमाली।